जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जिस प्रकार आपने मेरी पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया था, इसमें आशा करता हूँ इस भी वीडियो में मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रकार हम एक बेलन बनाते हैं। सॉरी, ये क्या है अपना बेलन, मतलब जो आकृति है अपने ठोस बेलन की। किसकी? ठोस बेलन। कैसा? ठोस। देखो, ये होता है इसमें सेंटर पॉइंट, मतलब केंद्र बिंदु, और इसको हम डिनोट करते हैं आर से, मतलब त्रिज्या। क्या होती है ये? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। और ये होती है इसकी हाइट। ये होती है इसकी हाइट, मतलब ऊंचाई। क्या होती है? ऊंचाई। तो देखो, हम क्या बेलन की बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्वप्रथम ज्ञात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CSA। CSA ये क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कर्ण सरफेस एरिया। तो देखो, इसका हम किस प्रकार क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो बेलन वाकई में है क्या चीज है? बेलन बेलन आखिर होता क्या है? बेलन बेलन आया कहाँ से? तो देखो, हम बेलन की बात कर रहे हैं, तो मान के चलो ये मैं इसमें एक आकृति डिनोट कर रहा हूं। मान के चलो ये अपना, मैं इस पर A B C और D, ये क्या है? अपने आप में एक आयत है। क्या है? आयत। यदि किसी आयत को उसके एक भुजा के समांतर चार और एक चक्कर लगाने पर जो आकृति बनेगी हमारे पास, क्या होगी? वो बेलन होगी। क्या होगी? यदि किसी आयत को, मतलब ये जो आयत है अपना, ये इस आयत को यदि मैं इसकी एक भुजा के बिल्कुल, जैसे मान चलो ये भुजा है इसकी, इस भुजा के पर चार और चक्कर लगाए, मतलब चार और घूमे हम इसके, ऐसे हम घूमेंगे। ऐसे जब हम घूमेंगे तो अपने आप में क्या बनेगी? एक आकृति बनेगी। क्या बनेगी? एक आकृति बनेगी। और उस आकृति का नाम क्या देंगे हम? उस आकृति का नाम क्या होगा यहाँ पर? बेलन। क्या होगा? बेलन। ये आकृति क्या होगी? बेलन की होगी। तो देखो, हम जब बात कर रहे हैं बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा अपना, तो देखो भाइयों, ये अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर 1 कंडीशन, बेलन का जो आधार होता है, क्या होता है? आधार, मतलब ये जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा है बेलन का, ये जो हिस्सा है, इसी प्रकार ये हिस्सा है। बेलन का आधार जो होता है बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जब हम 2D आकृति डिफाइन करेंगे तो मैं इसको भी प्रमाण कर बताऊंगा कि पाई आर स्क्वायर ही क्यों हुआ इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं हम। दूसरी जो बात है हमारे पास, बेलन के आधार, बेलन के आधार का परिमाप। जो बेलन के आधार का जो परिमाप होता है, बेलन का आधार क्या होता है भैया? क्या होता है? वृत्त। क्या होता है? वृत्त। तो बेलन के आधार का जो परिमाप होगा वो क्या होगा? 2πr। क्या होगा? 2πr, मतलब पैरामीटर होगा ये बेलन के आधार का परिमाप। अब हम बात कर रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार होता है इसका? मान के चलो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो मैं इस कंडीशन को यहां पर लेके आ रहा हूं नीचे। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा हमारे यहाँ पर, देखो भाई, कि ये जो आयत कौन सा? ABCD, ये एक आयत है। क्या है? आयत।
यदि मैं इसको मान से भुजा को चौड़ाई मानता हूँ, इस भुजा को लंबाई मानता हूँ, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये भुजा हमारे पास क्या है, इसकी चौड़ाई कौन सी, सीडी, सीडी भुजा है। जब हम इसको एक चक्कर पूरा लगाएंगे तो अपने आप में क्या आकृति बनाएगी, एक वृत्त की आकृति बनाएगी। किसकी, वृत्त की। मतलब ये जो सीडी भुजा है, अगर इस भुजा को ऐसे हम ये चक्कर लगवाएंगे पूरा तो किसकी आकृति बनाएगी, एक वृत्त की आकृति बनाएगी। तो मैं कहता हूं यहाँ पर कि जो ये सीडी भुजा है ये अपने आप में क्या बनाएगी, एक वृत्त बनाएगी। क्या बनाएगी, वृत्त। जब ये वृत्त बनाएगी तो इसके अंदर क्या होगा, जब वृत्त बना लेगी तो हम परिमाप की क्या कंडीशन बताते हैं कि यदि किसी आकृति के चारों ओर तय की गई दूरी उस आकृति में क्या होती है, परिमाप होती है। क्या होती है, परिमाप। जब मान के चलो यहाँ से ये भुजा है इसकी सीडी, इसके चारों ओर चक्कर लगाइए तो कौन सी आकृति बनेगी, वृत्त की। और वृत्त की किस बात की, भाग की बात कर रहे हैं, आधार की। और हम क्या लगा रहे हैं, चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जब चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो ऐसी कंडीशन क्या बनता है, परिमाप। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहाँ लिख सकते हैं हम आधार का परिमाप इनटू, अब देखो सुनो, इसमें क्या होती है, हाइट। क्या होती है, हाइट। तो आधार का परिमाप इनटू हाइट मतलब ऊंचाई। क्या होती है, ऊंचाई, अर्थात 2 पाई r इंटू एच। ये क्या हुआ है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और चीज होती है इसी के अंदर, यदि ये तो ठोस बेलन है, यदि बेलन खोखला होता है तो देखो, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए आकृति याद कर रहा हूं, जैसे कि खोखला ड्राम है, टैंकर है, पाइप है, ये आकृति क्या है, खोखले बेलन की है। पानी की टंकी है बड़ी वाली, ये सब क्या है, अपने आप में बेलनाकार जो पानी की टंकी होती है उसमें भी। तो जिस प्रकार ये जो आकृति है इसमें कंडीशन पढ़ते हैं हम कौन सी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यदि ये आकृति बेलनाकार है, ये तो ठोस है, यदि ठोस बेलनाकार आकृति का अगर हम चारों ओर ऐसे घूम के जाते हैं ना, चारों ओर घूमते हैं बाहर की तरफ से, कहां से, बाहर की तरफ से। जब हम बाहर की तरफ से घूमेंगे ना इस आकृति के चारों ओर, तो ये आकृति जो हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, कौन सी, ये जो हिस्सा है बाहर वाला, ये जो हिस्सा है हमारे पास कौन सा होता है, वक्राकार में होता है। कौन सा, वक्र के आकार में होता है, मतलब एक वक्र होता है टेढ़ा मेढ़ा सा। मतलब ये जो आकृति है अपने यहाँ पे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम वक्र। तो इस वजह से हम वक्र की यहाँ पर बात करें, वक्र पृष्ठ। दूसरी कंडीशन होती है पार्श्व। पार्श्व क्या आता है, जिस प्रकार खोखला जो बेलन होता है, जैसे ड्राम है, टैंकर है पानी का, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, जिस प्रकार हम खोखले बेलन के अंदर घुस के देखते हैं और इसी सतह को अंदर की तरफ से देख रहे हैं, कहां से, अंदर की तरफ से। यदि इसी सतह को देख रहे हैं, जैसे मैं दूसरा बेलन बनाता हूं यहाँ पर, मान चलो ये दूसरा बेलन है अपना, और ये मान लिया मैंने खोखला बेलन, एक तरीका से क्या है, खोखला बेलन। अब इस बेलन को देखो हम अंदर की तरफ से देखेंगे, कहां से, मान चलो मैं यहाँ पर पहुंच गया और यहां से मैं इसको देख रहा हूँ बेलन को, कहां से, अंदर की तरफ से। तो ये जो सतह है ना अपनी, ये कौन सी बोली जाएगी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही क्या होते हैं, एक ही होते हैं। लेकिन काम कहाँ है, यदि सतह का बाहर की तरफ से देखते हैं, मतलब जैसे कि मान चलो कोई हमारे पास एक खम्भ है, खम्भ, और खम्भ हमेशा ठोस आकृति के होते हैं, खम्भ ठोस। यदि उसके हम चारों ओर पेंट करेंगे तो ऐसी कंडीशन हमें वक्र पृष्ठ की जरूरत होती है। किसकी, वक्र पृष्ठ की। क्यों, क्योंकि हम उसके चारों ओर पेंट करते आएंगे और कंडीशन क्या होगी, उसकी हाइट के बराबर पेंट करेंगे। किसकी, बेलनाकार जो खंबा है अपना, उसकी हाइट के बराबर क्या करेंगे, पेंट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की कंडीशन ज्ञात होती है। ठीक है, यदि हम पार्श्व पृष्ठ ज्ञात करते हैं, पार्श्व पृष्ठ में क्या होता है कि खोखली आकृति बेलनाकार होती है, उस आकृति के अंदर जाके देखते हैं उस सतह को। जैसे कि मैंने इसमें डिफाइन किया था यहाँ पर, ये कहाँ देख रहे हैं हम, अंदर की तरफ। कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ। तो इसमें जब देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या हुआ अपने यहाँ पर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या हुआ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे देखते हैं हम इसी में, देखो बेटा, जिस प्रकार हमने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डिफाइन किया था, उसी के ऊपर हमने क्या है, क्वेश्चन लिया है। क्या लिया है, क्वेश्चन। यदि एक बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर एवं उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
क्या ज्ञात करना है उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू एच। क्या होता है 2πr इंटू एच। तो देखो हमें पाई के लिए क्या करना है यहाँ पर भैया, पाई का मान हमें 22/7 रखना है। क्या रखना है 22/7। वैसे तो हम पाई का मान 22/7 ओनली क्षेत्रमिति के अंदर रखते हैं या फिर 3.14, ये हमें नियतांक पाई का मान 3.14 या 22 ओनली क्षेत्रमिति के लिए रखते हैं। लेकिन पाई का ऑथेंटिक मान अभी भी हम ज्ञात नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अपने जो गणितज्ञ हुए थे उन्होंने पाई का मान लगभग 11 अंक तक दिया था, जो उनका नाम है माधवाचार्य जी। और जो अपने आर्यभट्ट जी हुए थे उन्होंने गणित का पाई का मान लगभग 7 अंक तक दिया था। वैसे तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जब अपरिमेय संख्या होगी तो उसका मान हम पूर्णतः डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसी कारण से हम देखते हैं तो हम पाई का मान क्या ले रहे हैं 22। ये एक नियतांक है। क्या है नियतांक है, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर। जैसे पाई अगर त्रिकोणमिति में होती तो इसका मान हम कुछ और लेते हैं वहां पर, ठीक है। तो इस प्रकार हम अलग अलग मान अलग अलग जगहों पर ले रहे हैं, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या और अपना क्या है नियतांक रखा है। ये तो नियतांक है इसका 22/7, हम इसको फिक्स मान नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आगे देखते हैं भैया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। तो देखो हाइट कितनी है इसकी, ऊंचाई कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दी हुई है इसकी r बराबर 14 सेंटीमीटर। सीधा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देखो सामने इस क्वेश्चन किस प्रकार डिफाइन करते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान कितना है 8, सॉरी आर का मान कितना है 14, कितना है 14, और एच का मान कितना है 8। तो अब देखो इसको हम डिफाइन करते हैं किस प्रकार, इसको काटते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, दो बार काट दिया। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, 8 दूनी 16 इंटू इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं 22 दूना 44। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो हम 16 चौके 64 की 4 को हासिल लगी 6, और 16 चौका 64 और 6 70, और क्या होगा भाई वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है इसका ये क्षेत्रफल है। क्या है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है। इसी पर देखो अगला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसी का पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इस सूत्र के ऊपर कितने प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, आखिर में सभी क्वेश्चनों को लिख रहा हूं यहाँ पर। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है इसी का, यदि एक बेलन की हाइट कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और भाई क्या दिया दूसरी कंडीशन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है भाई 704, कितना 704 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या दिया है इसके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो भाइयों ये भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जब दोनों चीज आपस में समान होती है तो हम दोनों चीजों को क्या लिख देते हैं समान लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं समान। तो देखो यहाँ पर प्रश्नानुसार तो प्रश्न के अनुसार देखो ये भी क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये भी क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं दोनों को बराबर लिख रहा हूं यहाँ पर, मतलब 2πrh बराबर क्या लिख दिया यहाँ पर मैंने 704। अब देखो भाइयों यहाँ पर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान क्या है हमें ज्ञात करना है, हाइट कितनी दी हुई है इसकी 8 बराबर 704। अब देखो अगली जो हम स्टेप होती है यहाँ पर, तो देखो इसके बटे मैंने 1 लिख दिया और कोई संख्या नहीं है यहाँ पर। तो देखो क्या होगा, ये जो नीचे नीचे वाली संख्या है इससे गुणा हो जाएंगी, मतलब इसके बटे में, और इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब वज्र गुणन। क्या वज्र गुणन। तो देखो इसमें क्या करते हैं हमने यहाँ पर इसका पक्षांतर करते हैं। यदि कोई संख्या के बटे में कोई संख्या नहीं तो हम तरफ से क्या लिखते हैं उसके नीचे 1 लिखते हैं। तो देखो क्या हुआ, ये नीचे नीचे वाली संख्या को हमें इससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मतलब वज्र गुणा करना है, और ऊपर वाली संख्या को एक साथ लिखना है, जैसे कि 2 इंटू 22 इंटू 8 इंटू आर ये लिख दिए। और सामने देखो जो संख्या है 704 इंटू 7 ये संख्या हमने यहाँ पर लिख दी। अब जो हमें आर का मान निकालना है, क्या है आर का मान हमने निकालना है, मतलब त्रिज्या निकालनी है।
तो देखो क्या होगा, ये जो आर वाली संख्या के साथ में टोटल संख्या से जाएगी नीचे, ओनली आर रह जाएगा यहाँ पर। 704 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22 इंटू 8, ये संख्या बची। अब इनसे हमें क्या करना है, संख्या को आगे क्या करना है, काटना। तो देखो भाइयों किस प्रकार कटेगी संख्या, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो देखो सामने 2 से काटते हैं सबसे पहले, 2 तिया 6, बच गया 1 है 10, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। अब उसके बाद देखते हैं इसको 22 से काटते हैं, संख्या कट जाती है क्या। तो 22 एकम 22, बड़ी पड़ रही संख्या तो किससे काटते हैं, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 तिया 24 और 8 चौके 32, शेष कितने बचे हमारे पास 3, 8 चौके 32, मतलब 44 बार संख्या काट दी हमने। और उसी अगली बार करने से क्या होता है 22, तो 22 एकम 22 और 22 दूना 44। अब ऊपर 2 और ऊपर 7, इन दोनों गुणा करते हैं, 2 इंटू 7 बराबर कितनी हुई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आई हमारे पास, इसकी त्रिज्या निकल के आई। क्या निकल गया, इसकी त्रिज्या। तो आर बराबर कितना निकल के आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ये क्या है, क्वेश्चन में त्रिज्या पूछी है तो हमें इसकी क्या निकाल दी, त्रिज्या निकाल दी। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम हाइट भी निकालते हैं। जैसे कि यदि एक बेलन की ऊंचाई की जगह पर यहाँ क्या लिखते हैं, ऊंचाई को हटा देगा, क्या कर देगा, इस ऊंचाई को यहाँ से हटा देगा और उसकी जगह क्या लिख देगा, इसकी त्रिज्या लिख देगा। क्या लिख देगा, त्रिज्या। और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल तो इतना ही होगा, जो क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ होगा वो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया होगा, और यहाँ पर क्या पूछेगा, उसकी ऊंचाई पूछ लेगा। तो हमें क्या करना होगा, इस प्रकार क्वेश्चन के अंदर बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल तो यही लिखना है। इस हाइट को जब वो हटा देगा तो इस जगह क्या लिखना है हमें, आर, आर मतलब त्रिज्या लिखनी है, और उसके बाद वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा वो। फिर प्रश्न अनुसार दोनों कंडीशन बराबर कंडीशन में लिखनी है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। सूत्र में संख्या जमानी है 2 पाई, आर की जगह क्या लिखना है, आर का मान जो हमें दिया हुआ होगा, और एच की जगह पर क्या लिखना है, क्योंकि एक्स की जगह पर एच ही लिखना है, क्यों हमें उनसे क्या एच पूछ रहा है उस क्वेश्चन में, ठीक है। और मान को उसके बराबर जमा देंगे, टोटल इसी कंडीशन के हिसाब से हल करेंगे तो हमारे पास एच का मान निकल के आ जाएगा। टोटल एच का मान निकलेगा, इसी कंडीशन में क्वेश्चन को पूरी तरह से हल करना है। तो एच का मान निकला है कब, जब क्वेश्चन में हमारे पास त्रिज्या दी हुई हो और उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दी हुई और क्या पूछे, उसकी हाइट पूछे। तो इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, बस अंतर क्या रखना है, एच की जगह पर जैसे आर की जगह पर एच लिखना है, बस ये कंडीशन का फॉलो करना है बस। कर दे यार, देखो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक है। यहाँ पर देखो सुनो कौन सा है, कि यदि आपके कभी भी बेलन के बारे में दिया हुआ है और आयत की बात कर रहा है, किसकी, आयत की, मतलब यहाँ पर आपके लिए क्या दे दिया, बेलन का दे दिया, और आपसे पूछ रहे हैं भाई आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, आयत का परिमाप ज्ञात करो, जो कुछ है उसको ज्ञात करवा रहा है। देखो भाइयों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये जो यहाँ पर आयत की जो चौड़ाई होती है, क्या होती है, आयत की चौड़ाई, ये जो होती है बेलन के आधार के परिमाप के बराबर होती है, किसके, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के आधार का, सॉरी बेलन के आधार का परिमाप। क्या होता है, बेलन के आधार का परिमाप। जो आयत की जो चौड़ाई होती है ना, आयत की चौड़ाई बेलन के आधार के परिमाप के बराबर होती है। मतलब इससे यहाँ पर भ्रमित मत हो जाना, क्योंकि मैंने यहाँ पर आर लिखा है, क्यों, ये बेलन के अंदर क्या होती है, त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इस वजह से मैंने इसको आर लिखा है। लेकिन ऑथेंटिक चीज जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, क्या यदि आपको बेलन के बारे में बात करें और आयत की बात करें, इस प्रकार क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और एसएससी 10+2 और रेलवे के एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। तो आयत की चौड़ाई होती है हमारे पास बी, और बेलन के आधार का परिमाप होता है 2 पाई और आर, ये होता है। और दूसरी कंडीशन होती है यहाँ पर, तो देखो अगली कंडीशन क्या है, इसमें सेकंड जो स्थिति बता रहे थे हम आपको, आयत की लंबाई बराबर होती है बेलन की ऊंचाई के, किसके, बेलन की ऊंचाई के। तो देखो अब इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र निकल के आ रहा है। यहाँ पर देखो सामने गौर करने की बात है, बेलन के आधार का परिमाप
और बेलन की ऊंचाई, यदि इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए तो किसके बराबर होंगी? L इंटू वी के बराबर, अर्थात आयत का क्षेत्रफल बन रहा है यहाँ पर। यही बात गौर करने की है। देखो सामने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसके होता है भाइयों? आयत के क्षेत्रफल के बराबर। किसके? आयत के क्षेत्रफल के बराबर। किस प्रकार है? सामने देखो, यदि 2 पाई आर और गुणा कर दे हम एच को, और क्या बन रहा है यहाँ पर? एल इंटू बी। क्या बन रहा है? एल इंटू बी। तो इससे एक चीज सिद्ध हो यहाँ पर सामने निकल के आ रही है, यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपसे आयत की लंबाई या चौड़ाई पूछ रहा है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को हल करते हैं। सामने देख लो इस कंडीशन को, आयत का क्षेत्रफल, उनमें से हमें एक चीज देगा, वो उनमें से क्या होगा? एक चीज देगा। या तो अगर वो हमारे पास लंबाई चौड़ाई दे दी है हमारे पास इस कंडीशन के हिसाब से, ये तो एक कंडीशन हो गई, सीधा ही निकाल सकते हैं। यदि वो हमें सिर्फ और सिर्फ बेलन का आधार दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्या? सिर्फ और सिर्फ ओनली, केवल और केवल बेलन का आधार, और दूसरी आयत की लंबाई वह स्वयं दे रहा है खुद अपने हिसाब से, तो हमें उसकी आधार को क्या मानना है? चौड़ाई के बराबर, और आयत का क्षेत्रफल निकाल के देना है। जैसे मैं बताऊं यहाँ पर आपके लिए, मान के चलो ये इसकी चौड़ाई है, ये क्या है? इसकी चौड़ाई है। आयत कौन सी? ओ ए बी और सी, इसकी क्या है? ये चौड़ाई है आयत की। जब ये चौड़ाई है, तो जब मैं इसको इसके चारों परिधि घुमाऊंगा तो इसकी एक बेलनाकार आकृति के अंदर क्या? वृत्ताकार आकृति बनेगी, यहाँ से और यहाँ तक। मतलब ये जो हिस्सा है बेलन के आधार वाला हिस्सा, जो कैसा होगा? वृत्त के आकार होगा। तो यहाँ पर वृत्त का परिमाप बन जाएगा, और वृत्त का परिमाप क्या होगा? अर्थात बी जो बराबर होगी आयत की जो चौड़ाई बराबर हो जाए किसके? बेलन के आधार के परिमाप के बराबर, जो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया। दूसरी कंडीशन, यदि मैं इस हाइट को दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, तब तो हमें यही हाइट काम लेनी। यदि इस हाइट को यही नहीं देता है क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन में आयत की लंबाई फिर अपनी तरफ से देगा। क्या देगा? आयत की लंबाई कुछ भी दे सकता है वो अपनी तरफ से। तो उस कंडीशन के हिसाब से हमें क्या ज्ञात करनी है? इसमें आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये 2 पाई आर इंटू एच बराबर एल इंटू वी के हो गया। 2 पाई आर इंटू एच बराबर किसके हो गया? एल इंटू बी के। जब ये इसके आपस में बराबर हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, परिमाप, जो कुछ भी हमसे पूछे, हम आयत के बारे में क्वेश्चन को डिफाइन करके लिख देते हैं। तो अब देखो भैया, मैं अब यहाँ पर इसी प्रकार आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ आयत का। तो उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, देखो सामने। तो क्वेश्चन को देखो यहाँ पर किस प्रकार लिखते हैं। तो अब क्वेश्चन हमारा, तो देखो इसी पर हमने क्वेश्चन लिया है, यदि एक बेलन के आधार का परिमाप 44 मीटर है, तो यदि इस बेलन को काट कर एक आयत बनाया जाता है, तो बनने वाले आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, मैंने अभी आपको डिफाइन किया था कि आयत आधार का जो परिमाप होगा, बेलन के आधार का परिमाप, यहां पर लिख रहा हूं मैं, बेलन के आधार का परिमाप, बेलन के आधार का परिमाप बराबर कितना है? 44 मीटर। ठीक है। और दो क्वेश्चन क्या है, एक बेलन के आधार का परिमाप 44 मीटर है, यदि इस बेलन को काट कर एक आयत बनाया जाता है, तो बनने वाले आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि आयत की लंबाई 7 मीटर है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमें दिया है। अब इसमें क्या है, आयत की लंबाई स्वतः अपने आप में अलग दी हुई है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आयत की लंबाई अलग से दे भी सकता है, या फिर सीधा कह सकता है यदि बेलन के आधार का परिमाप इतना है, तब बेलन की ऊंचाई इतनी है, तो उस ऊंचाई को हमें क्या मान लेना है? लंबाई मान लेना। सीधा आयत का क्षेत्रफल या जो परिमाप पूछे उसको हमें क्या निकाल देना है। देखो बेलन के आधार का परिमाप 44 मीटर, और दूसरी चीज दी हुई है यहाँ पर, इसमें आयत की लंबाई क्या दी हुई है? आयत की लंबाई कितनी भैया? 7 मीटर। कितने? 7 मीटर। अब देखो मैंने क्या बताया कि बेलन के आधार का परिमाप किसके बराबर होता है? आयत की चौड़ाई के बराबर। तो देखो यहां पर बेलन के आधार का परिमाप बराबर किसके होगा? आयत की, किसके? आयत की चौड़ाई के। किसकी भैया? आयत। तो आधार का परिमाप कितना है भैया? 44 मीटर, बराबर किसके हो जाएगा? आयत की चौड़ाई के। किसके? आयत की चौड़ाई मतलब बी। और लंबाई कितनी दी हुई है हमें? आयत की 7।
तो हमें आयत का परिमाप निकालना है। तो देखो आयत का परिमाप निकालने का तरीका है, आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B अर्थात 2 × 44 + 7 बराबर, इनको अंदर कोष्टक को पहले हल करते हैं इस प्रकार में हम 7 × 4 = 11 और 1 और 1 5 इंटू कितना करना है 2। तो ये कितने हुए हमारे पास 5 2 10, ये कितना हो गया हमारे पास 102 मीटर। ये क्या हुआ हमारे पास आयत का पैरामीटर मतलब आयत का परिमाप निकाल दिया हमें। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपके लिए, जब भी 2D मतलब द्विविमीय आकृति, कौन सी द्विविमीय आकृति मतलब 2D, जब भी द्विविमीय आकृतियों के पैरामीटर की बात करता है तो इसके सूत्र को हमें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है इसके सूत्र की। जब जब हमें 2D आकृतियों के पैरामीटर की बात करता है तो बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, जौन सी आकृति की बात कर रहा है उस आकृति में जितनी भुजाएं दी हुई हैं उन भुजाओं को जोड़ दो और अपना पैरामीटर तैयार हो जाएगा बनकर। जौन सी 2D आकृति की बात करें, त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो उन तीनों भुजाओं को जोड़ दो और उसका पैरामीटर बन जाएगा। चतुर्भुज की बात करता है तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, उसकी 4 भुजाओं को जोड़ दो पैरामीटर बन जाएगा। यदि आयत की बात करता है तो सम्मुख भुजा बराबर होती हैं, सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है बराबर। जैसे ये आयत है तो इसकी सम्मुख भुजा आपस में क्या होंगी बराबर, इन चारों भुजाओं को आपस में जोड़ दो पैरामीटर बन जाएगा। यदि वर्ग की बात करता है तो वर्ग की 4 भुजाओं को जोड़ दो और पैरामीटर बन जाएगा। जितने भी 2D आकृति है उनके पैरामीटर की बात करता है तो हमें सूत्र कुछ नहीं रखना है याद, बस एक चीज याद रखना, जब भी पैरामीटर की बात होगी कौन सी कंडीशन में 2D आकृति अर्थात द्विविमीय आकृति, द्विविमीय कौन सी त्रिभुज आयत वर्ग, ये जो आकृति है चतुर्भुज, इनमें हमें क्या करना होता है इनकी भुजाओं को बस जोड़ना है जितनी भुजा दी हुई है। तो हमें आयत का परिमाप निकालना, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई अर्थात 2 परिमाप किसके बराबर होता है आयत की चौड़ाई के, आयत की लंबाई हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये हमें क्वेश्चन काउंट करके इसका क्षेत्र जो परिमाप बना किसका 102 मीटर, ये क्या हुआ हमारे पास आयत का परिमाप। यदि इसी क्वेश्चन थे, यही क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ ले कि भाई इसी से बनने वाले बेलन का जो बेलन है उसका क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो अब हमें क्या, जिस प्रकार ये आयत है, यह इस प्रकार मान चलो ये आयत हुआ और ये जो आयत है अपना, इस आयत को इसकी जो हाइट है मतलब लंबाई जो दी हुई है हमारे पास L बराबर 7 मीटर और इसका जो परिमाप दिया हुआ है हमारे पास किसका, इसकी जो चौड़ाई दी हुई है वो 44, सॉरी मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, चौड़ाई ये ज़्यादा है 44 मीटर और ये L बराबर 7 मीटर। अब यदि हमें इसी आकृति से क्या करना है, इसी आकृति से यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या होगा, ये जैसे आयताकार शीट है, यदि इस शीट को हम फोल्ड करेंगे मोड़ते जाएंगे तो हमें किस प्रकार का बेलन दिखाई देगा। तो ये तो हो जाएगी इसकी हाइट, जो L बराबर है वो किसके बराबर हो जाएगी हाइट के बराबर, और ये जो टोटल चीज है इसकी क्या यहां से यहां तक ये क्या होगा इसका आधार का परिमाप बन जाएगा। क्या है जो ये आधार है ना अपना, इसका परिमाप बन जाएगा ये टोटल इसका, ये जो कंडीशन है। तो आधार का परिमाप इंटू हाइट किसका क्षेत्रफल हो जाता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी कंडीशन में